के साथ नगर निगम मना रहा विश्व पर्यावरण दिवस। बड़ी जानकारी है, नो प्लास्टिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। निगम लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराएंगे प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में किया जाएगा उपयोग। स्वच्छ भारत मिशन अभियान से मिलेगी मदद। 800 मीट्रिक टन प्लास्टिक उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। प्लास्टिक कचरे से निगम को प्राप्त होगी आय। आज 5 जून है, यानी कि आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और इस उपलक्ष्य में देहरादून में भी पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्लास्टिक कचरे से निगम को आय प्राप्त होगी और इसको लेकर रिसाइकिल अभियान चलाया जा रहा है। विश्व के साथ साथ उत्तराखंड में भी पर्यावरण दिवस की धूम। नो प्लास्टिक दिवस के रूप में यहां पर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। निगम लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक कचरा उपलब्ध करवाया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की धामी कैबिनेट की अहम बैठक जो थी, उसमें जो फैसलों पर मोहर लगी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले यहां पर प्रदारियों सिपाहियों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। पुलिस, परिवहन, आबकारी और सिपाहियों की एक परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे विभागवार विकल्प। धामी कैबिनेट ने पर्यावरण मित्रों को भी बड़ी सौगात दी है। पर्यावरण मित्रों को अमृतक आश्रित का लाभ भी मिलेगा। 2013 में नियमित हुए थे पर्यावरण मित्र। अब कई सेवा काल के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी थी। वन टाइम सेटलमेंट योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी जानकारी है। 12 प्रस्तावों पर जो मोहर लगी है धामी कैबिनेट में, उसी को लेकर चर्चा विस्तार पूर्वक की गई। अब वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसको लेकर भी अब अमल किया जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक समय समय पर जारी रह रही है और इसी को लेकर तमाम विषयों पर लगातार पुलिस का ध्यान। तो जिस प्रकार से धामी कैबिनेट बैठक लगातार जारी है और दूसरी तरफ देखने को मिला कि 12 प्रस्तावों पर मोहर भी लग गई, लेकिन अब लगातार वन टाइम सेटलमेंट जैसी तमाम योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार से उतारा जाएगा, इसको लेकर तमाम विषयों पर अभी भी चर्चा जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक जारी है बातचीत, तो आखिरकार क्या कुछ जानकारी है? देखिए निश्चय आपको बताऊं कि अगर हम धामी कैबिनेट की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, तो 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और इन 12 प्रस्तावों में जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो जो है पर्यावरण मित्रों को लेकर था। पर्यावरण मित्र जो कि उसमें जो कि 800 से अधिक पर्यावरण मित्र कार्यरत हैं और उनके जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है कैबिनेट में, जिसके तहत चूँकि 2013 में ये नियमित किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो इनकी मृत्यु के बाद जो है सरकार ने ये कहा था कि इनके जो मृत्यु होती है किसी का, जो पद रिक्त होता है उनको हम आउटसोर्स से भरेंगे। तो उसमें अब जो वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत जो है आउटसोर्स से नहीं भरे जाएंगे, बल्कि उन्हीं के जो मृतक आश्रित हैं उनको उन्हीं में से किसी को नौकरी दी जाएगी। और चूँकि पर्यावरण मित्र जो है विषम परिस्थितियों में स्वच्छता को लेकर लगातार काम करते हैं, अलग अलग निकायों में काम करते हैं, तो इसके लेकर उनको एक बड़ी राहत दी गई है कि उनके मृतक जो आश्रित उनको जो है इस योजना के तहत जो है उनको नौकरी दी जाएगी वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जो वर्दीधारी परीक्षाएं होती हैं, जिसमें कि पुलिस विभाग है, वन विभाग है, आबकारी है, परिवहन विभाग है, इनकी परीक्षाएं पूर्व में अलग अलग होती थी, लेकिन अब इन सभी परीक्षाओं को एकीकृत कर दिया गया है। यानी ये सारी परीक्षाएं एक होंगी, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद वो चुन सकेंगे कि उनको मेरिट के आधार पर वो चुन सकेंगे अपना विभाग कि किस विभाग में वो जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए भी, जो परीक्षार्थी हैं, उनको भी इन परीक्षाओं में काफ़ी सहूलियत दी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें तो CNG और BS6 जो वाहन जो सिटी बसें चलती हैं उनको जो है 15% या फिर 50% या अधिकतम 15 लाख तक की उनको सब्सिडी देने की ये प्रस्ताव पास हुआ है। हाँ। कि जो BS6 वाहन हैं या फिर जो सिटी बसें जो संचालित होती हैं डीजल से, उनको जो है
15 लाख अधिकतम और ये कम से कम जो है 15% तक की उनको सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मानवाधिकार आयोग में जो है ऐसे नए 12 पद सर्जित किए गए हैं, जिनमें कि जो अभ्यर्थी हैं वो इस पदों में अभ्यर्थी इन पदों में जो है वो अपना फॉर्म भरते हुए मानवाधिकार आयोग में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। दूसरी तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें एक पद जो स्थायी होगा, तो वहीं जो अन्य जो पद हैं वो आउटसोर्स से भरे जाएंगे। तो हम कुल मिलाकर देखें तो 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, और जिनमें सबसे अहम रहा है वो पर्यावरण मित्रों के जो मृतक आश्रित हैं, पर्यावरण मित्रों के जो आश्रित हैं उनको नौकरी दिए जाने का प्रस्ताव जो है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो वर्दीधारी जो परीक्षाएं होती हैं उनको एकीकृत किए जाने का बात हो, या फिर अगर हम बात करें तो जो BS6 वाहन जो संचालित होती हैं राज्य में निकायों के अंदर, उनको जो है 50% या अधिकतम जो है 15 लाख तक की सब्सिडी देने की जो योजना है उस पर काम की उसका प्रस्ताव मंजूर हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने बताया कि मानवाधिकार आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है अलग अलग पद विभागों में सृजित किए गए हैं, जिसमें कुछ पद जो है नियमित होंगे तो वहीं कुछ पद जो है आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। तो देखा जाए तो धामी कैबिनेट ने जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यहाँ पर 12 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, मंजूरी मिल चुकी है, और जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि तमाम ऐसे विषयों को लेकर अभी भी चर्चा जारी है, लेकिन इन तमाम प्रस्तावों को धरातल पर किस तरीके से उतारा जाएगा, इसको लेकर क्या कार्य योजना तैयार की गई है? अगर हम बात करें तो कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर जो 12 प्रस्ताव है इन पर भी फिलहाल मुहर लगाई है। इन पर जो कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, जिसमें तमाम जो कैबिनेट के मंत्री बैठते हैं, संबंधित विभागीय सचिव बैठते हैं, इसको मंजूरी दी गई है। अब जल्द ही इसका जो है जियो नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसको संबंधित जो विभाग, जो चाहे हम बात करें पर्यावरण मित्रों की बात करें, या हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें हम, या फिर परिवहन विभाग की बात करें, जो अलग अलग जो परीक्षाएँ जो होती हैं जो वर्दीधारी के लिए इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद इन सभी पर आगे जो है इनको अमल में लाया जाएगा और धरातल पर उतारने का काम अब इसके बाद प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा धामी सरकार की ओर से। जी निश्चित। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।